और हरिश्चंद्र ने रो करके रोहितास से एक बात कही है बेटा, और रो करके क्या बोले हैं बेटा कि मेरी मुट्ठी राख बनाई जाते हो निरधई कन्हैया मेरी। हरिश्चंद्र बोले बेटा जब मैं मरूंगा तो मेरी अर्थी को कंधा लगा के मरघट में कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा? एक ही बेटा वो भी चला गया। कि मेरी मुट्ठी राख बनाई जाते ओ निरदई कन्हैया मेरी। अरे बीच धार में ललाटे छोड़ो, अरे बीच धार में ललाटे छोड़ो, अरे लला जा बबुला को धीर बनाई जाते ओ निरदई खिलौना बेटा। बछरा बबुला को कछु समझाई जाते ओ निरदई कन्हैया बेटा। रोहितास इस पिता को कुछ तो समझा के जाते मेरे लाल, बुढ़ापे का कौन सहारा बनेगा, कौन बुढ़ापे पे हमें उंगली पकड़ करके रास्ता चलाएगा मेरे लाल। अरे कौन बुढ़ापे की लकड़ियां बने, अरे कौन बुढ़ापे की लकड़ियां बने, अरे ललान गयड़थी को कंधा दे जाते ओ निरदई खिलौना बछरा। बेटा अड़थी को कंधा दे जाते ओ निरदई कन्हैया बछरा। बेटे के जाने का दुख वही माता पिता जानते हैं जिनका जवानी में बेटा मर जाता है। और ध्यान रखना सबसे बड़े भाग्य के सौभाग्यशाली वही माता पिता होते हैं जो माता पिता मर जाते तो उनके बेटे मरघट में उन्हें दफन करने जाते हैं। जो माता पिता अपने बेटे के हाथों से मरघट में दफन होते हैं उनसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं हो सकता। और सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली वही माता पिता होते हैं जो जवानी में अपने जवान बेटे का
दाह संस्कार अपने हाथों से मरघट में करते हैं, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। अरे ललाजा अड़थी को कंधा दे जाते, ओ निर्दयी कन्हैया बेटा। के मेरी मुट्ठी राख बनाई जाते, ओ निर्दयी खिलौना बेटा। हरिशंकर को पकड़ के बैठ करके रोते रहे। तो ध्यान रखना, जवानी में जिस माता पिता का बेटा खत्म हो जाए, बुढ़ापा बिगड़ जाता है। मैं तो यही कहूंगी, परमात्मा इतना दुख किसी को न दे, किसी का जवानी में बेटा न मरे और किसी के बचपन में माता पिता न मरे। ध्यान रखना, जवानी में बेटा मर जाए इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता, अगर बचपन में माता पिता मर गुजर जाए तो इससे बड़ा कोई संकट नहीं होता। ध्यान रखना, हमारी माताएं कथा सुनने आई हैं, जरा समझ के जाना। और आज के समय में ये बहुत चलता है, अगर थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो फांसी का फंदा डाल के आत्महत्या कर लेना। लेकिन ध्यान रखना माताओं भाइयों, ध्यान रखना कि अगर जिस समय आप फांसी के फंदा पे लटकने के लिए जाते हो ना, उस समय जरा जरा से अपने दूध मुहे बच्चों की तरफ एक बार देख लिया करो कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम जब मर जाएंगे तो इनका सहारा कौन होगा, हमारा लाड प्यार हमारे बच्चों को कौन देगा। इतना दुख ना देना विधाता जिंदगानी में, और बारे पे मरे ना मात पिता ना बेटा मरे जवानी में। इतना बड़ा दुख भगवान किसी को न दे। हरिश्चंद्र रोते रहे, अंत में ज्ञान आया हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। एकदम से उठ करके खड़े हो गए तारा। न कोई किसी की पत्नी, न कोई किसी का बेटा। बेटा मर गया है, तुम दाह संस्कार करने आई हो? जवाब दिया हाँ। कहा हमें कर का टका दे दो। तारा बोली महाराज दिमाग खराब है क्या, बेटा मरा पड़ा है, मैं तुम्हारी पत्नी, ये तुम्हारा पुत्र, इतनी बड़ी मुसीबत में तुम कर का टका मांग रहे हो? हरिश्चंद्र ने कहा अगर हमने कर का टका नहीं लिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। जवाब दिया है तारा ने, महाराज भाड़ में जाए तुम्हारा धर्म, बेटा मरा पड़ा है, तुम्हें धर्म की पड़ी है, कर का टका की पड़ी है। हरिश्चंद्र ने कहा तारा भूल गई तुम, अरे याद करो वो दिन। कौन सा? बोले हरिश्चंद्र तारा से, हे रानी तारा, अरे हम जवन नदिया पे गए और तुम याद करी बादिन की गोरी। हम जवन नदिया पे गए याद करी बादिन की गोरी। और नाई मेहतर की छुता गगरिया लाए थे कोरी। नाई मेहतर की छुता गगरिया लाए थे कोरी। जब हम नदी पर पानी भरने गए थे, तुमसे कहा था घड़ा उठवाओ, तो तुमने क्या कहा था कि हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है। तो उस दिन में वो घड़ा जो लेके गया था ना, वो नया घड़ा लेके गया था, मेहतर का छुआ हुआ घड़ा नहीं था। इसलिए महारानी तुम उस दिन बहुत बड़ी पंडितानी बनी थी। सुनो,
अरे बनी तुम बादिन पंडितानी, अरे भाई तुम बादिन पंडितानी, ये नार बलवान मेरी रनिया तूने नहीं जानी, ये जइयो नार बलवान दुल्हनिया तूने नहीं जानी। अरे करम गति तारे सोनाई डरे, और वो सो राजा हरिश्चंद्र मेहतर घर नीरवरे, ये वो सो राजा हरिश्चंद्र मेहतर घर नीरवरे। इसलिए हमें करका टका चाहिए। समझ गई तारा नहीं मानेंगे, जो साड़ी आदि बची थी उतार के दे दी, बोली महाराज लीजिए। चली गई मैया, काशी के बाहर मंदिर था, मंदिर में जाके लेट गई। लेकिन ध्यान रखना, इंसान पर अगर दुख होता है तो दुख में ज्यादा भूख लगती है या फिर ज्यादा नींद आती है। नींद आई, तारा सो गई, बेहोश हो गई। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, काशी से 2 बच्चे उठाए, काट करके तारा के पास डाल दिए और तारा को खून से लथपथ कर दिया। और काशी की गलियों में आवाज लगा दी, काशी के लोगों, हमारी काशी के मंदिर में एक डायन आई है, वो बच्चों को काट काट करके खा जाती है, जा करके कोई मार दे, नहीं तो सारे बच्चों को मार मार के खा जाएगी। यह आवाज कालू मेहतर ने सुनी, हरिश्चंद्र को आज्ञा दी, कहा जाओ। हरिश्चंद्र ने तलवार ली है, वहीं आ गए तारा के पास। तारा बेहोश पड़ी थी, आते ही आते हरिश्चंद्र ने तारा के केशों को पकड़ लिया। बोले तारा, तुझे शर्म नहीं आती? अपने इकलौते बच्चे को मार कर खा गई, अब दूसरे के बच्चों को मार के खाने लगी, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। तारा बोली, हाँ मैं डायन हो गई हूँ, मैं डायन हूँ, मुझे मार दो, मैं जीना भी नहीं चाहती, मैं जिंदगी से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मार दो। रो करके तारा ने जैसे इतनी बात कही, हरिश्चंद्र ने तारा को मारने के लिए म्यान से तलवार खींची, और जैसे ही म्यान से तलवार खींची है भैया, उसी समय विश्वामित्र ने देखा कि हमारी परीक्षा के कारण एक पतिव्रता स्त्री अपने धर्म के पीछे मरने जा रही है। आवाज लगाई, और कैसे भैया, क्रोध के साथ गिरा फरमाई, और कोई दिए जान से मारी री, तू डाइन है हत्यारी, कोई दिए जान से मारी री, तू डाइन है हत्यारी। विश्वामित्र ने देखा, सोचने लगे भाड़ में जाए ऐसी परीक्षा, भाड़ में जाए, हमारे कारण एक पतिव्रता स्त्री मरने जा रही है। दौड़ के आए और आवाज लगाई, इतना बया बात याद पीछे से पागल हुई भूपा, चाहे तेरी रानी तारा, तेरी अकल गई बोराई। विश्वामित्र आए, पीछे से कलाई पकड़ी, हरिश्चंद्र ने पीछे मुड़ के देखा, जवाब दिया, तुम फिर आए गए, चले जाओ यहाँ से, हमारी आंखों से ओझल हो जाओ। अरे तुमने हमें बर्बाद करके रख दिया, हमारे राजपाट को छीन लिया,
हम तीनों प्राणियों को काशी के बीच बाजार में बेच दिया, फिर भी तुम्हें शांति नहीं आई, अब क्या हमारे प्राण लेने आए हो? विश्वामित्र बोले शांति रखो, शांति रखो, इतने नाराज मत हो, हम अब लेने नहीं बल्कि सब कुछ देने आए। हरिश्चंद्र कहने लगे तुम हमें क्या दे पाओगे? हम 3 प्राणी आए थे, काशी में जब बिके थे तब 3 थे, अब तुम्हें दिखाई नहीं देता, 2 ही रह गए। बेटा कहाँ? बोले बेटा मर गया। विश्वामित्र कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, आवाज लगाओ। आवाज लगाई, रोता सस्ता खेलता हुआ आ गया। विश्वामित्र ने कहा महाराज हरिश्चंद्र हम तुम्हारे इस भक्ति को देख करके, तुम्हारे सत्य को देख के हम बहुत प्रसन्न हैं, और हमने जैसा आपका नाम सुना आप वास्तविक वैसे ही राजा निकले। आपने अपने धर्म के खातिर अपने को बेच दिया, अपने पुत्र को बेच दिया, अपनी पत्नी को भी बेच दिया। हम तुम्हारे इस सत्य से बहुत बहुत खुश हैं, और आपका राज्य हम पुनः वापस कर रहे हैं। तीनों प्राणियों का राज्य विश्वामित्र ने वापस किया, और वरदान कहा मांग लो। तारा ने वरदान मांगा, बोली स्वामी कि स्वामी तनो दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखी ना रहूं, कोई संतन भूखा जाए, बस इतना दे दीजिए। वरदान लिया है, तीनों प्राणियों को राज वापस किया है, और विश्वामित्र ने कहा जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे तब तक लोग तुम्हारी कथाओं को गाते रहेंगे, सुनते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। पुनः अयोध्या का राज वापस दे दिया, तीनों प्राणी अपनी अयोध्या में आए। धन्य है ऐसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए भक्तर भगवान की। तो ध्यान रखना शरीर पर, ये कथा हमें बड़ी अच्छी सीख देती है कि शरीर पर कितने भी दुख आ जाएं, लेकिन दुखों से कभी घबराना नहीं चाहिए, और कितने भी संकट आ जाएं पर अपने धर्म को पीठ नहीं देनी चाहिए। हमेशा सत्य की विजय होती है, सत्य पर चलते रहना चाहिए। तो महाराज हरिश्चंद्र की विजय हुई। इस तरीका से ध्यान रखना, दुख और सुख जीवन में आते रहते हैं, कभी दुख है तो कभी सुख है, दुखों से हमें घबराना नहीं चाहिए। आइए 1-2 लाइन का कीर्तन, उसके बाद में फिर आगे आरती और प्रसाद। कि दुख भी हमें प्यारे हैं और सुख भी हमें प्यारे हैं, और छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। और हमारे भैया इधर देखो, आप ऐसा करो, भीड़ काफी है, और आरती की थाली ले जाओ, सबके पास घुमा दो, आरती के दर्शन सबको करा दो, उसके बाद में फिर आरती हो जाएगी, क्योंकि भीड़ काफी है, दर्शन नहीं हो पाते हैं। सब लोग आरती ले जाओ। ताली बजा के सभी लोग भगवान का कीर्तन, ऊंचे हाथ उठा के। अरे दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं और सुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सभी लोग ताली बजा के बोलो, बहुत सुंदर है। और दुख आ जाए हम पर घबराना नहीं चाहिए,
सुख आ जाए हम पर तो इतराना नहीं चाहिए। दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन और दोनों ही तुम्हारे हैं। जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सब लोग खड़े हो जाएं, पैरों से जूता चप्पल निकाल लें। और कल इसी पंडाल में भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण कराई जाएगी।